हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 3 का हिंदी का पाठ पढ़ेंगे 5 न्यू एनसीईआरटी बुक वीरा से आम का पेड़। गर्मियों के दिन चल रहे हैं, आम तो सभी बच्चों को बहुत पसंद होंगे। बताइए पसंद है? आम आप लोग ऐसे ही खाते हैं या फिर उसका मैंगो शेक बना के पीते हैं? मम्मी से बनवाते हैं ना मैंगो शेक, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को मैंगो शेक। और गर्मियों में आम तो ऐसा होगा, कोई बच्चा होगा जिसको आम पसंद नहीं होगा। आम तो सभी को पसंद है। तो फिर आम जब आप लोगों को पसंद है तो आम का पेड़ कौन लगाएगा? हम ही लगाएंगे ना, तभी तो आम खाएंगे। तो चलिए आज हम लगाते हैं आम का पेड़। पहले हम पठन करेंगे, उसके बाद हम पाठ को समझेंगे और फिर जो भी बुक की एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले हम कहानी का पठन करेंगे। गर्मियों के दिन थे। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। पठन आप लोगों को भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब पठन में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और फिर उससे बहुत अच्छे से सीखिए। सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी, वहां आम की एक गुठली डाल दी। गुठली पर मिट्टी डालकर उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया। वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला। उसने पानी डालना बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया कहते कहते वह अंदर भागा। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसे बगीचा में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है, आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। वे प्यार से बोले, क्या बोले? छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगेगा। 4-5 वर्ष में यह एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी, तब इसमें आम लगेंगे। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन हम इसके फल अवश्य खाएंगे। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। जैसे मैंने पठन किया है उसी तरह से आप लोग भी पहले इसका पठन करिएगा। चलिए अब हम इस कहानी को समझते हैं। गर्मियों के दिन जो कि अभी चल रहे हैं, सबके पास गर्मियों का छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन। सौरभ के चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। सौरभ, ये रहा सौरभ। सौरभ के जो चाचा जी कौन होते हैं? जो हमारे पापा होते हैं, आपके बच्चों के पापा, आप लोगों के जो पापा है ना, उनका जो छोटा भाई होता है उसको हम चाचा जी बोलते हैं। और जो बड़ा भाई होता है उनको हम ताऊ जी बोलते हैं हम हिंदी भाषा में। और अदर लैंग्वेज वाले बच्चों का मुझे नहीं पता। ओके, चलिए। तो चाचा जी ने अपने बगीचे के एक टोकरी आम भेजे। आम बहुत मीठे थे। कैसे थे? मीठे मीठे। मुंह में पानी आ रहा है ना? हाँ, सौरभ को आम बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा ऐसे ही आम मैं अपने बगीचे में लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा? मीठे मीठे। देखिए कितने खुशी से खा रहा है। घर में आते हैं तो आप लोग भी जैसे पूरे आम खा लेते हो या एक आध देते हो अपने छोटे भाई बहन को? नहीं देते ना, झगड़ा करते हो, मैं पूरे खाऊंगा। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। चलिए अब हम पौधा लगाना सीखेंगे कि अगर कोई गुठली हो किसी फल की, ज्यादातर फलों में गुठली अंदर होती है, नहीं छोटे छोटे बीजे होते हैं, तो आपको अगर उसका लगाना हो पौधा तो कैसे लगाएंगे, चलिए सीखते हैं। उसने बगीचे में एक जगह थोड़ी मिट्टी खोदी। देखिए इस तरह से कुछ मिट्टी खोदने के लिए आपके पास होना चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी खोदना है। वहां आम की गुठली डाल दी, फिर गुठली को डालना है। गुठली पर मिट्टी डालकर, गुठली पे थोड़ी मिट्टी डालनी, ठीक है, जो पूरी अच्छी तरह से गुठली जो है ढक जाए, कवर हो जाए, दिखे नहीं ऊपर।
उसने थोड़ा पानी छिड़क दिया, फिर थोड़ा पानी छिड़कना है और वह प्रतिदिन सुबह वहां पानी डालता रहा। फिर आपको डेली सुबह वहां पानी डालना है, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा, ठीक है। कुछ महीनों बाद आपको वहां पे पौधा दिखेगा। कुछ दिन बीत गए, आम का पौधा नहीं निकला, उसने पानी डालना बंद कर दिया। अब भाई डेली डाल रहा था मगर नहीं निकल रहा था, तो उसने क्या किया, बंद कर दिया। एक दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। गर्मियों की छुट्टियों में तो बारिश भी तो होती है बाद में, तो हल्की हल्की क्या हो रही थी, वर्षा हो रही थी। सौरभ घूमता हुआ बगीचे में उसी जगह पर जा पहुंचा। अब वो घूमता हुआ पहुंचा कहाँ, उसी जगह, कौन सी जगह, जहां पे उसने मिट्टी खोद के गुठली डाली थी। सामने ही लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा लगा था। अब लाल लाल कोपलों वाला नन्हा सा पौधा, देखिए पौधा, जब आम का पेड़ पौधा निकलता है तो उसके जो पत्ते होते हैं ना, लाल लाल, हल्के लाल लाल होते हैं, कोपल वाला, ठीक है, बिल्कुल हरे नहीं होते हैं, बाद में हरे होते हैं। पौधा देखते ही सौरभ प्रसन्न हो उठा। पौधा निकल आया, पौधा निकल आया कहते कहते हुए अंदर भागा। अगर आप भी कोई अच्छा काम कर लो, आप लोग भी कहते इस तरह से चिल्लाते हो ना, तो ऐसे ही वो चिल्ला रहा है। अपनी छोटी बहन प्रिया का हाथ पकड़कर उसने बगीचे में ले आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। उसकी छोटी बहन कौन थी, प्रिया, उसको भी दिखाने के लिए आया। आप लोग दिखाते हैं अपने छोटे भाई बहन को, देखो मेरा ये काम हुआ, तो ये भी दिखा रहा है अपनी बहन को कि देखो मैंने आम का पौधा लगाया था, वो निकल आया। पौधा देखकर प्रिया भी खुशी से उछल पड़ी। सौरभ बोला, यह पौधा मैंने लगाया है, यह आम का पौधा है, इसमें खूब मीठे आम लगेंगे। दोनों भागे भागे पिताजी के पास गए। पिताजी बोले, क्या बात है आज पिताजी, पापा, जैसे आज के टाइम में पापा या डैड, लेकिन पहले हम सब लोग पिताजी ही बोलते थे, ठीक है। पिताजी बोले, क्या बात है आज तुम दोनों बहुत प्रसन्न हो। प्रसन्न मतलब बहुत खुश हो। साथ साथ में जो भी वर्ड है वो हम आपको यही साथ में बताते जा रहे हैं। प्रसन्न हो, प्रिया बोली, पिताजी बगीचे में आम का पौधा निकल आया। जब पौधा छोटा होता है तब हम उसको पौधा बोलते हैं, जब वही पौधा बड़ा हो जाता है तब हम उसको वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। कौन बोला, रवि, सॉरी सौरभ। क्यों, उसने बोला अब अगली बार जब आम के सीजन आएगा तो हम अपने पौधे से आम खाएंगे। उसकी बात सुनकर पिताजी हंसे। क्यों हंसे, वे प्यार से बोले, छोटे से पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगता है। क्यों, आप लोग भी इतने छोटे से बड़े होते तो काफी साल लग जाते हैं ना, तो उसी तरह से छोटे से पौधे को भी वृक्ष बनने में समय लगता है। 4-5 वर्ष में ये बड़ा पेड़ बन जाएगा। इसका तना मोटा होगा, बड़ी बड़ी शाखाएं होंगी। तना जो नीचे से ये जो जा रहा है ना, इसी को बेटा हम तना बोलते हैं। शाखाएं, जो बगल से ये पत्तियां निकल रही तो लंबी लंबी इसकी ऐसी शाखाएं बनेंगी, फिर इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, तब ये विशाल पेड़ बनेगा। तब इसमें क्या लगेंगे, आम। यह सुनकर प्रिया थोड़ी उदास हो गई, पर सौरभ तुरंत बोला, कोई बात नहीं, हम पौधे की देखभाल करेंगे, एक दिन इसके फल अवश्य खाएंगे। अवश्य मतलब जरूर खाएंगे। चलिए भाई, आम का पेड़ लगाया था तो आप आम तो खाने को मिलेंगे। ये देखिए लोग आम खा रहे हैं, चाहे क्या पता 4 साल पूरे हो गए हों या फिर जो चाचा जी ने भेजे थे वो खा रहे हों। तो ये था हमारा पाठ। अब हम इसके प्रश्न उत्तर हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा क्योंकि प्रश्न उत्तर में काफी समय लगता है, एक्सरसाइज काफी बड़ी होती है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।